आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां नमो निहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो लोये सर्वसाहुणं। जय बोलिए अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवाधिदेव 1008 चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुभद्र स्वामी महाराज की, परम पूज्य सरिता रासंतरणाचार्य गुरुवर विराट स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 विभो सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 अध्ययन सागर जी महाराज की, द्वादशामणि जिनवाणी माताओं की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। आत्मानुशासन ग्रंथ जो कि आचार्य भगवान गुणवंतर स्वामी के द्वारा लिखा हुआ है और इसकी 10 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान सम्यक दर्शन को कैसे उन्नतिशील बनाए, उसके लिए सम्यक दर्शन के 8 गुणों का वर्णन आचार्य भगवान ने किया है। वे 8 गुण हैं प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, निर्वेग, निंदा, गर्हा, भक्ति और वात्सल्य। तो अपन ने उपशम देख लिया, संवेग को भी देख लिया। अब तीसरे नंबर पे कौन सा गुण प्रारंभ हो रहा है? निर्वेग। निर्वेग का मतलब होता है संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति। उसका नाम क्या होता है? निर्वेग होता है। संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति कब होती है, क्यों होती है और किसको होती है, यह बात बहुत महत्वशाली है। तो जब तक इस जीव को अपने हित विषय कोई ज्ञान नहीं होता, तब तक वह किस में रचा रहता है? इंद्रिय विषयों में और संसार में परिभ्रमण करता है। लेकिन जब क्या होता है, उसको आत्मबोध होता है किसी निमित्त विशेष को लेकर के, तब उसके जीवन में कौन से भाव जगते हैं? निर्वेग के भाव जगते हैं। और वे निमित्त कौन से होते हैं? तो एक कवि ने कहा है, कभी दर्पण देख विरक्ति, कभी मृतक देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता वो पूर्व जन्म का त्यागी। कभी दर्पण देख विरक्ति, कभी मृतक देख वैरागी। रात सभा लगी हुई थी और स्वर्ग की अप्सरा का नृत्य चल रहा था और महाराजा उसे कैसे देख रहे थे? अत्यंत प्रीति के साथ देख रहे थे। और उन भगवान की, उन महाराज की सेवा में स्वयं कौन लगा हुआ था? स्वर्ग का इंद्र लगा हुआ था, स्वर्ग की अप्सरा जिसका नाम क्या था? नीलांजना। उसका नृत्य चल रहा था। महाराज बहुत प्रसन्न होकर वे नृत्य देख रहे थे। उनका नाम क्या था? ऋषभदेव। और नृत्य चलते चलते ही क्या हुआ? अचानक नीलांजना की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही मृत्यु होती है तो उस मृत्यु का ज्ञान सबसे पहले किसको होता है? ऋषभदेव को हो जाता है। सभा में और भी लोग बैठे हुए थे, लेकिन नीलांजना की मृत्यु हो गई, इस बात का किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं था। सिर्फ किसको ज्ञान हुआ?
ऋषभदेव को ज्ञान हुआ, क्योंकि उनके पास कौन सा ज्ञान था? अवधि ज्ञान था। और अपने अवधि ज्ञान के द्वारा उन्होंने क्या जान लिया कि नीलांजना की तो मृत्यु हो गई समसरा की, और इसके स्थान पर कौन सी आ गई है? दूसरी आ गई है, ओहो मृत्यु। ये तो जीवन का एक बहुत बड़ा अकाट्य सत्य है। ऐसा किसके ज्ञान में झलक गया? ऋषभदेव के। और तुरंत ही नृत्य बंद करवा देते हैं कि ठहर जाइए। और जैसे ही भगवान को क्या होता है? वैराग्य होता है, तो स्वर्ग से लौकांतिक देव आ जाते। कौन से देव? लौकांतिक देव आ जाते हैं और भगवान के वैराग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, अनुमोदना करते हैं कि अहो धन्य वैराग्य। किसका? ऋषभदेव का। तो अभी तक तो सभा में क्या चल रहा था? नृत्य चल रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह क्षण महाराज के वैराग्य का क्षण है, लेकिन वह क्षण उनके वैराग्य का था। क्यों? क्योंकि उन्होंने मृत्यु जीवन के बहुत बड़े सत्य को समझ लिया था। जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य को समझ लेता है, कौन से सत्य को? कि मुझे एक दिन मरना होगा। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, उसके जीवन में क्या होता है? वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। मेरी भी एक दिन क्या होगी? मृत्यु होगी। आपके पास अरबों की संपदा है, खरबों की संपदा है, बड़े बड़े सेठ हैं, और यदि कोरोना हो गया तो इन्फेक्शन हो गया, और अमेरिका जैसे स्थान में तो क्या हुआ? अरबों की दौलत रखने वाले लाखों लोग, है ना, लाखों लोगों की लाशें बिछ गई। सारी संपत्ति जहां पड़ी थी वहीं पड़ी रह गई। तो इस सत्य को किसने समझ लिया? ऋषभदेव ने, जिनकी कितनी रानियां थी? 2 रानियां थी, जिनके 100 पुत्र थे, और जिनके नाती पोते कितने थे? 1.25 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, और क्या थे? चक्रवर्ती के होते हैं, तीर्थंकर के भी कितने थे? लाखों नाती पोते थे। क्योंकि ऋषभदेव आदि उनके क्या थे? 100 पुत्र थे, और उनकी कितनी पुत्रियां थी? 2 पुत्रियां थी। कुल उनके संतानें कितनी थी ऋषभदेव की? 103। तीर्थंकर का वैभव कुछ कम नहीं होता। तीर्थंकर के घर में किसी चीज की कमी नहीं होती। और ऋषभदेव को जब उस मृत्यु का ज्ञान हुआ, तो उनको क्या हो गया? संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति हो गई। एक दिन यह नाशवान काया किसमें मिल जाएगी? मिट्टी का यह तन एक दिन किसमें मिल जाएगा? माटी का यह तन एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसा ज्ञान किसको हुआ? ऋषभदेव को। और संसार, शरीर, भोगों से विरक्त होकर के वो कहाँ चले गए? कहाँ प्रस्थान हो गया? वन की ओर। झगड़ा प्रारंभ हो गया कि भगवान की पालकी को पहले कौन उठाए। तो सबसे पहले देवों ने क्या कहा कि भगवान के जन्म लेने के पहले से सेवा हम कर रहे थे, और मनुष्यों का क्या कहना था कि ऋषभदेव तो हमारे कुल में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए पहले पालकी हम उठाएंगे। लौकांतिक देव उस वैराग्य की प्रशंसा करके अपने स्थान पर चले जाते हैं। पर जो अपने जीवन में संयम को धारण कर सकता है, ऐसे मनुष्यों को वह पालकी उठाने का प्रथम सौभाग्य प्राप्त होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या आई? कि निर्वेद भाव जग गए। इसके अंदर तीर्थंकर ऋषभदेव के अंदर वन की ओर प्रस्थान, पंचमुष्टि लोच और 4000 राजा उनके साथ क्या हो जाते हैं? दीक्षित हो जाते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, जब तक व्यक्ति को सत्य का ज्ञान नहीं होता, तब तक तो वह क्या करता है?
संसार के भोगों में ही लीन रहता है। लेकिन जिस समय सत्य का ज्ञान हो जाता है कि मरण एक दिन मेरा अवश्य होता है, किसी के वैराग्य का निमित्त क्या बनते हैं? उड़ते हुए बादल। बादलों से क्या बना? एक महल बन गया। दृश्य बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था और शास्त्रों में ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि क्षण भर में ही वह क्या हो गया? विलीन हो गया। और उसकी नश्वरता को देख करके कितने लोगों को क्या हो जाता है? वैराग्य हो जाता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव रहता है उसका एक गुण क्या होता है? वह संसार शरीर और भोगों से विरक्त होता है। एक सेठ जी थे और उन्होंने सुन रखा था कि भरत चक्रवर्ती क्या है? संसार शरीर और भोगों से वैरागी है। तो वह सेठ जी भरत चक्रवर्ती के पास पहुंच जाता, महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। भरत चक्रवर्ती क्या कहते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा, बतलाइए कि आपका क्या प्रश्न है। तो भरत चक्रवर्ती क्या उत्तर देते हैं? भरत चक्रवर्ती कहते हैं कि आपका प्रश्न बतलाइए। और वह सेठ क्या कहता है? मेरा प्रश्न यह है कि मैंने सुन रखा है कि आप घर में रह करके भी क्या हैं? वैरागी हैं, परंतु मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। विश्वास क्यों नहीं हुआ? विश्वास मुझे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपकी तो 96,000 रानियां हैं। कितनी रानियां हैं? 96,000 रानियां हैं। इतनी धन दौलत है, आपके इतने नाती पोते पुत्र पुत्रियां हैं, तो आप उन सबके बीच में रहकर के वैरागी कैसे हो सकते हैं? 360 रसोइये मिलकर जिनकी रसोई बनाते हैं, कितने लोग जिनकी सेवा में खड़े रहते हैं। भरत चक्रवर्ती कहते हैं कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। और क्या आज्ञा दी गई? एक तेल से भरा हुआ दीपक सेठ जी के हाथ पे रख दिया गया और क्या कहा गया कि मेरा पूरा राज परिकर सेठ जी आपको घूम करके आना है। यह तेल से भरा हुआ दीपक है और अगर इस दीपक में से एक भी तेल की बूंद नीचे गिरी तो यह नंगी तलवार लिए सिपाही तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, वह तुम्हारा सर धड़ से क्या करेगा? अलग कर देगा। इसलिए ध्यान रखना, तेल की एक बूंद भी नीचे गिरना नहीं चाहिए। सेठ जी ने कहा ठीक है महाराज, किया गया तो पालन तो करना पड़ेगी। सेठ जी एक एक कदम ऐसे आगे बढ़ा रहे थे जैसे क्या हो? नई नवेली दुल्हन हो। संभल संभल के चलना पड़ेगा पंडित जी, यदि एक भी बूंद नीचे गिरी तो जीवन हथेली पर रखे हुए थे। किसके? सेठ जी के। सेठ जी आगे बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे और पूरी परिक्रमा देकर के आ जाते हैं। पूरा राज परिकर, रानियों के रनवासे, भगवान का मंदिर, श्री जी का ध्यान मंदिर, सब घूम करके वापस आ गए। और जैसे ही वापस आए तो कपते हुए हाथों से सबसे पहले तो दीपक को तार के नीचे रखा, महाराज के हाथ जोड़े, नमोस्तु भगवान, क्षमा करें मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो भरत चक्रवर्ती पूछते सेठ जी बतलाइए क्या आपने पूरा रनवासा घूम लिया? सेठ जी ने क्या कहा कि हाँ महाराज मैंने घूम तो सब कुछ लिया, तो बतलाइए कि आपने राज परिकर में क्या क्या देखा और आपको क्या क्या अच्छा लगा। सेठ जी ने क्या बोला? क्या बोला? मैंने तो कुछ भी नहीं देखा महाराज, क्षमा करें। तो क्यों? आपने मेरी आज्ञा पालन नहीं किया? महाराज आपकी आज्ञा का ही तो पालन किया। आपकी आज्ञा थी कि इस तेल में, इस दीपक में से तेल की एक बूंद भी नीचे गिरी तो मेरा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तो मुझे आपके राज परिकर नहीं, मुझे तो इस दीपक में अपने प्राण नजर आ रहे थे।
भरत चक्रवर्ती कहते हैं कि सेठ जी, आपने जो प्रश्न मुझसे किया था, इस प्रश्न का उत्तर यही है कि मैं भी 96,000 रानियां, 18,000 घोड़े, इतने हाथी, इतनी बड़ी धन संपदा, 6 खंड का अधिपतित्व, इतना होने के बावजूद भी मेरी दृष्टि किस पर रहती है? मेरी दृष्टि अपने आत्म तत्व पर रहती है। मैं किसको निहारता हूँ? अपनी आत्मा को निहारता हूँ, और इसलिए मैं संसार, शरीर और भोगों से क्या रह पाता हूँ? विरक्त रह पाता हूँ। ऐसा किसने कहा? किसने कहा? भरत चक्रवर्ती ने सेठ को उत्तर दिया। तो जिसके जीवन में क्या होता है? वैराग्य होता है, जिसको अपनी आत्मा दिखती है, उसको फिर संसार के कोई भी राग रंग मोहित कर सकते नहीं है। तो जो सम्यक दृष्टि जीव रहता है, वह जीवन के सत्य को समझता है। कौन से सत्य को? कि जो कुछ भी संयोग से मुझे पदार्थ प्राप्त हुए हैं, कौन से पदार्थ? धन, दौलत, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, राज परिकर, 6 खंड, जो कुछ भी प्राप्त हुए वो सब एक दिन क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे। सब कुछ क्या है? संसार में क्षण भंगुर है। क्या है? सब कुछ क्षण भंगुर है, और एक क्षण में सब कुछ क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। जब ऐसा ज्ञान जग जाता है, तो फिर वह जीव क्या होता है? निर्वेग भाव से युक्त होता है। सम्यक दृष्टि जीव के पास वह क्या पाया जाता है? निर्वेग नाम का गुण रहता है। इसलिए कहा गया है जलते भिन्न कमल है। क्या कहा गया है? जलते भिन्न कमल है। जिस प्रकार कमल कहाँ रहता है? जल के भीतर रहता है। यदि जल के भीतर अपन कोई भी पदार्थ डालें तो क्या होगा रवि? वह गल जाएगा। आप अपने पैर ही डाल लो जल में तो क्या होंगे? गल जाएंगे, है ना? लेकिन वह कमल रहता है, उसको यदि जल के भीतर भी रहने पर भी वह कभी गलता नहीं है। जल से क्या रहता है? हमेशा भिन्न ही रहता है। और स्वर्ण होता है, एक क्या होता है? स्वर्ण होता है। यदि स्वर्ण को कीचड़ में डाल दिया जाए तो क्या होगा? उसमें जंग लग जाएगी? नहीं लगेगी। यदि लोहे को कीचड़ में डालें तो क्या होगा? उसमें जंग लग जाएगी। लेकिन यदि स्वर्ण को कीचड़ में डालें तो क्या होगा? सोना तो कैसा रहता है? कैसा रहता है? सोना तो सोने की तरह ही खरा का खरा रहता है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव भी कैसा होता है? किसकी तरह होता है? सोने की तरह। मतलब जिस प्रकार से स्वर्ण कीचड़ में डालने पर भी जंग नहीं लगती, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव संपूर्ण राग रंग से युक्त संसार में रहता हुआ भी क्या होता है? सोने का रहता है? सोने का नहीं, राग रंग रूपी संसार में रहता हुआ भी कैसा रहता है? उससे भिन्न रहता है। क्योंकि वह इस सत्य को समझता है कि ये सब चीजें कैसी हैं? नाशवान है, क्षणभंगुर है, मुझसे छूट जाएंगी। और जब छूट जाएंगी तो जब छूट ही जाएगी तो इसका मतलब कुछ भी मेरा नहीं। ऐसी श्रद्धा होती है तो संसार, शरीर और भोगों से उसको क्या होती है? विरक्ति, प्रशम, संवेग, निर्वेग, और निर्वेग के बाद आता है आस्तिक्य और अनुकंपा। ये भी क्या होते हैं? सम्यक दृष्टि जीव के अंदर क्या पाई जाती है? अनुकंपा पाई जाती है। अनुकंपा किसे कहते हैं? अनुकंपा का मतलब आप क्या कहेंगे? कृपा। किस पर करनी कृपा? तो आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने 2 प्रकार की अनुकंपा कही है। कौन कौन सी? भूत अनुकंपा और व्रती अनुकंपा। भूत का मतलब क्या होता है? जो भूत रहते हैं सब में, भूतों का नाम सुना? क्या सुना है?
तो भूतों पर क्या करनी चाहिए? दया करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए क्या? तो आचार्य भगवान कहते हैं संसार के जितने भी प्राणी हैं वो सब क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? भूत कहलाते हैं। भूत अनुकंपा का मतलब होता है संसार के प्रत्येक प्राणी पर क्या करनी चाहिए? अनुकंपा, यानी उसके प्रति करुणा के भाव हृदय में रखने चाहिए। किसके प्रति? प्राणी मात्र के प्रति, है ना। और दूसरी होती है व्रती अनुकंपा। रविंद्र, व्रती अनुकंपा किसे कहते हैं? व्रती जीवों के प्रति अनुकंपा रखना। व्रती किसे कहते हैं? 1 से लेकर के 11 प्रतिमाधारी, क्षुल्लक, एलक और क्षुल्लिका, आरिका माता जी, मुनिराज, सभी क्या कहलाते हैं? व्रती कहलाते हैं। और व्रतियों के प्रति क्या रखना है? हृदय में अनुकंपा रखना। अब एक व्यक्ति ने क्या समझ लिया अनुकंपा का अर्थ? अनुकंपा मतलब सब पे दया करनी चाहिए। तो आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं कि यहाँ अनुकंपा का अर्थ क्या लेना है? यहाँ अनुकंपा का मतलब है कि जो त्यागी व्रती है उनकी क्या करना? सेवा करना, वैयावृत्ति करना और उनके प्रति हमसे जो कुछ भी बन सके वह करना चाहिए। किसके प्रति? व्रतियों के प्रति। तो उन व्रतियों की जो सेवा की जाती, जो वैयावृत्ति कहलाती, वही क्या कहलाती है? व्रत्यानुकंपा। मतलब कौन सी अनुकंपा? कौन सी? व्रती अनुकंपा। तो एक हो गई भूत अनुकंपा और दूसरी हो गई व्रती अनुकंपा। तो जो जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनके हृदय में व्रतियों के प्रति अनुकंपा होती कि नहीं होती? पंडित जी, होती है। और संसार के समस्त प्राणियों के प्रति अनुकंपा होती कि नहीं? होती है। इसलिए वह निरंतर दूसरों की सेवा में, दूसरों की मदद करने में, परोपकार में लगा रहता है। कौन लगा रहता? कौन लगा रहता? सम्यक दृष्टि जीव, है ना। तो जो सम्यक दृष्टि जीव रहता है वह भूतों की अनुकंपा में भी लगा रहता है, व्रतियों की अनुकंपा में। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव का यह लक्षण ही है कि उसके हृदय में क्या पाया जाता है? कोमलता होती है, उसके हृदय में वात्सल्य होता है ना। जिसके हृदय में कोमलता होती है, जिसके हृदय में वात्सल्य होता है, वही क्या कर सकता है? संसार के प्राणियों पर दया कर सकता है, करुणा कर सकता है। और जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं है उनका हृदय कैसा होता है? बहुत कठोर होता है। कैसा होता है? कठोर होता है। उनको किसी पर भी जरा भी दया आती नहीं है। कोई व्रती कष्ट में भी हो, तकलीफ में भी हो, तो जो मिथ्या दृष्टि जीव होगा उसको दया नहीं आएगी। किसके समान है वो? नहीं, सुपारी की तरह है। कठोर हृदय किसकी तरह माना गया है? सुपारी की तरह माना गया है। जैसे सुपारी अंदर से भी कठोर होती है और बाहर से भी कठोर होती है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव भी कैसा होता है? उसके हृदय में कोई दया भाव नहीं होता। ना तो किसी प्राणी के प्रति दया होती है और ना ही किसी व्रती के प्रति क्या होती है? दया का भाव होता है। किसके अंदर? आपने तो रट लिया सम्यक दृष्टि। किसके अंदर नहीं होती? मिथ्या दृष्टि के अंदर। और जो जो सम्यक दृष्टि होगा उसके अंदर नियम से क्या पाई जाएगी? दया पाई जाएगी। किसके प्रति? संपूर्ण प्राणियों के प्रति भी, और जो कोई भी त्यागी व्रती है उनके प्रति भी। और उसका मन कितना निश्चल और कितना पावन होता है संसार के संपूर्ण प्राणियों के प्रति। एक घटना आपको हम सुनाते हैं। एक बार एक मुनिराज ध्यान कर रहे थे। किसका ध्यान? अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे थे। और ठंड का भीषण मौसम था। नदी में ठंडा ठंडा पानी बह रहा था। मुनिराज के पूरे शरीर पर क्या जम गई? ओस जम गई। और एक व्यक्ति
जो उसी जंगल में पास में कहीं रहता था। जब उसने ऐसा दृश्य देखा तो उसको अंदर से क्या आ गई, बहुत दया भाव उत्पन्न हुए और उसने क्या किया, आसपास से थोड़ी घास और लकड़ियां इकट्ठी करी और वहां पर क्या किया, अग्नि जलाकर स्वयं बैठ गया कि महाराज के पास थोड़ी बहुत तो क्या पहुंच जाएगी, इसकी गर्माहट पहुंच जाएगी। और वह कब तक बैठा रहा वहां, 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, अग्नि जलाते हुए वह वहां कितने समय तक बैठा रहा, सारी रात बैठा रहा। और मुनिराज की ऐसी वैयावृत्ति करने के प्रभाव से मरकर वह कहाँ उत्पन्न हुआ, स्वर्ग में जाकर के देव बना। क्या बना, बोलिए स्वर्ग में जाकर के क्या बना, उसने देव पर्याय को पाया। तो किस कारण से पाया, क्योंकि उसके हृदय में किसके प्रति दया भाव उत्पन्न हुआ, एक मुनिराज के प्रति। यद्यपि अग्नि का प्रयोग मुनिराज तो नहीं करते, परंतु उस भोले प्राणी को जो कुछ भी समझ में आया उसने क्या किया, उसी प्रकार से वैयावृत्ति प्रारंभ कर दी। और वैयावृत्ति के लिए उसने क्या किया, अग्नि प्रज्वलित कर दी और रात भर सेवा की। और सेवा का फल क्या मिला, उसको देव पर्याय की प्राप्ति हुई। तो इसका मतलब यह है कि जिसके हृदय में क्या होता है, अनुकंपा होती है, वह सदैव सदैव संसार के प्राणी मात्र के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति सेवा और वैयावृत्ति में क्या रहता है, तत्पर रहता है और सेवा और वैयावृत्ति का बहुत ही उत्तम फल प्राप्त करता है। तो आज हमने कितनी चीजों को समझ लिया, प्रशम, संवेग, निर्वेग और अनुकंपा, 8 गुणों में से हमने 4 गुणों को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। अब शेष बचे निंदा आदि गुणों को अपन कल देखेंगे इसी भावना के साथ। जय बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, द्वादशांगी जिनवानी माता की। सुवाणी मस्तक नमो सर्वादेव, हे जिनवाणी भारती मातो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत श्रुत, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। जय बोलिए द्वादशांगी जिनवानी माता की।